प्रदेश में इस बार चुनावी साल है, जिसके लिए प्रमुख पार्टियों ने शंखनाद कर दिया है। प्रदेश के बीजेपी शासन ने 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए बकायदा पत्र जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि सीधी भर्ती में बैकलॉग, अनुकंपा नियुक्ति व आउटसोर्स भी शामिल है। यह पत्र 5 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन एक अखबार में खबर छापने के बाद विभाग ने दूसरा पत्र जारी कर आउटसोर्स की भर्ती से इनकार किया है। दूसरे पत्र को भी उप सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर से जारी कर खंडन किया गया है। शासन ने दूसरे पत्र से तमाम उलझन से खुद को दूर करने की कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर के पहले प्रदेश में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने जा रही है। इसके लिए सरकार की पूरी तैयारी है। इससे मध्य प्रदेश में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। शहर के शिक्षाविदों को यह एक सकारात्मक कदम दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि प्रदेश सरकार इससे कुछ ज्यादा भी दे सकती है। जरूरी है और मिल भी रहे हैं, क्योंकि इससे 4 क्षेत्रों के लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक, यदि आपने देखा होगा, अभी ट्राइबल जिलों में, कल मोदी जी ने भी कहा है कि ट्राइबल जिलों में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। मेरे तो अनुभव है कि इस बार जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है वहाँ पर, और जो जा रहे हैं वो टॉपर्स हैं अपने यहाँ के। मतलब उन्होंने MSc में टॉप किया है, PSc में टॉप किया है, और वो जनजातीय क्षेत्रों में जा कर के जब पढ़ाएंगे तो जनजातीय क्षेत्र का अद्भुत विकास होगा। अद्भुत मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यदि शिक्षक वहाँ पर जा कर के, पुराने वाले माहौल में क्या होता था, किसी भी तरह के शिक्षक को भेज देते थे, ना वो पढ़ाते थे ना वो पढ़ते थे। अब तो ये सब कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, सब कुछ रियल टाइम टेक्नोलॉजी से असिस्टेड है। तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जब वो अच्छे होंगे तो आप अगले 2-4 सालों में ही देखिएगा जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे इतने अच्छे निकलेंगे जिसका कुछ जवाब नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका प्रश्न था कि 60,000 और, तो 60,000 और की पूरी तैयारी है। जैसा कि मुझे अखबारों से, न्यूज़ चैनल से और अन्य मीडिया से पता लगा है, तो उनकी भी तैयारी है और वो अगले 3-4 महीने में उसकी भी भर्ती हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मुझे नहीं पता। सरकार जो किन क्षेत्रों में, शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वो नहीं करें। मैं आपको बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भर्तियाँ हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भर्तियां हो रही हैं, हेल्थ के क्षेत्र में भर्तियां हो रही हैं, इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट का है, बैंकिंग है जो गवर्नमेंट की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो गवर्नमेंट की, उन सब क्षेत्रों में भर्तियां हो रही हैं। यहाँ तक कि पटवारियों की भर्ती हो रही है। यहाँ तक कि यदि आप देखें तो जो हमारा क्या बोलते हैं, छोटे छोटे क्लास 3, क्लास 4 की भर्तियाँ हो रही हैं। आप इन भर्तियों को आप गिनती करते चलिए, और मुझे तो लग रहा है कि 1 लाख भी ये कम कह रहे हैं। हो सकता है आने वाले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में ये 50-60 हज़ार 1 लाख भर्तियाँ और भी दें, क्योंकि प्रदेश को यदि आगे बढ़ाना है तो इन भर्तियों के माध्यम से ही हम लोगों को राहत पहुँचा सकते हैं। और एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है ना, तो आप ये मत समझिए कि एक व्यक्ति रोजगार लेता है, गलत है ये। एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उसका परिवार बेहतर होता है। उसके अलावा और भी सोचिए आप, एक हम हमेशा बोलते हैं कि एक ट्रिकल डाउन थियरी होती है। यदि आपके पास 10,000 रुपया आता है तो पहले जो आप काम खुद करते तो कुछ दूसरों से भी करवाना शुरू करेंगे, तो नीचे भी धीरे धीरे यदि आप देखेंगे तो एक व्यक्ति के रोजगार से और लोगों को भी रोजगार मिलता है। इससे जो शहर के जो सांस्कृतिक संस्थान है, जैसे आपका संस्थान है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से तैयार हुए हैं, आप इसमें बता पाएंगे कि आपके बच्चों को फायदा हो रहा है इसमें? बिल्कुल होगा। देखिए, हम तो सिविल सर्विसेज तैयारी कराते हैं, तो और बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। आप अभी देखिए, अभी इंटरव्यू होने वाला है अप्रैल में ही, फिर उसके बाद जुलाई में इंटरव्यू होने वाला है। तो इनको फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? यदि नौकरियां नहीं होंगी तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? दूसरी बात, एक और चीज़ बात मैं कहता हूँ, अभी यदि आप योजनाएं देखिए, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों योजनाएं देखिए, सिर्फ नौकरियों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है स्वरोजगार की, बात हो रही है उद्यमिता की, बात हो रही है सेवा क्षेत्र को बेहतर करने की। और इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष, सरकार जो रोजगार दे रही है तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है, लेकिन परोक्ष भी रोजगार बन रहे हैं और ये बनते रहेंगे। ये एक श्रृंखला है जो आज से शुरू होगी और आने वाले वर्षों तक चलती रहेगी, जिससे समाज का भी, व्यक्ति का भी और पूरे देश का भी विकास होगा। शासन ने एक आंकड़े पूर्ति करने के लिए जो पूर्व में जो अनुकंपा नियुक्ति और आउटसोर्स और समीरा वालों को इसमें
पूरे करने की निशानी करने के बाद मेरा ख्याल है आपके पास गलत जानकारी रही है, क्योंकि उसके बारे में फिर दूसरे दिन अखबार में आ गया था कि वो गलती से किसी अधिकारी की या किसी कर्मचारी की गलती से निकल गया होगा, लेकिन वास्तव में ये नई भर्तियां हैं जिसके बारे में 1 लाख भर्तियों की बात की जा रही है। तो ये इसको मतलब नकारात्मक रूप से हम नहीं देख सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। सीधी भर्ती भी सरकार कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सीधा फायदा विद्यार्थियों को, बिल्कुल अभ्यर्थियों को होगा। इसके बाद में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदेश की आर्थिक स्थिति, आप ऐसा बताइए कि जब एक उद्यमी काम करता है तो अपने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ाता चला जाता है, तो जितने लोग उसके यहाँ काम करते हैं वो सब उस उद्यम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जब सरकार इस तरह का काम करती है तो सरकार का भी रेवेन्यू एक तरफ नौकरी में जाता है उसका, लेकिन दूसरी तरफ आय के स्रोत भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपना योगदान जब देते हैं तो कभी भी, जैसे मैंने किसी को नौकरी पर रखा है तो मुझे पता है यदि हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो हमको उसको 10 रुपया 5 पैसा जब मेरे पास आता है तब मैं 10 रुपया देता हूँ। सरकार की भी यही नीति होती है, और सरकार की नीति ये भी रहती है कुछ लोगों को पैसा खर्च किया जाए, ताकि जैसे मान लीजिए जनजातीय क्षेत्रों में अभी जो रोजगार दिया गया, वो जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलने से सिर्फ उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर ज़िंदगी मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये बेहतर सम्मान मिलता है। ये एक आध चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, मतलब नकारात्मक होकर के इसको देखना अलग चीज़ है, लेकिन आप इसके उन पहलुओं को देखिए जिन पहलुओं पर सरकार की इच्छा है, मंशा है और कार्य करने की शैली भी है। प्रदेश शासन ने अक्टूबर तक होने वाली सरकारी भर्तियों के मामले में 2 पत्र जारी किए हैं। प्रदेश में होने वाली है 1 लाख भर्ती। अब सरकार ने जारी किया नया पत्र। इसमें दावा किया गया है कि आउटसोर्स व संविदा वाले शामिल नहीं हैं, जबकि पहले जो पत्र जारी किया गया था उसमें आउटसोर्स व संविदा कर्मचारी भर्ती में शामिल थे। भोपाल से 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में नया पत्र सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी से मंगलवार को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए जो पद भरे जा रहे हैं उनमें आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी शामिल नहीं है। 5 अप्रैल को जीएडी के उप सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 1 लाख पद के लिए बनाए गए पोर्टल में सीधी भर्ती, बैकलॉग, नियमित, अनुकंपा, संविदा एवं आउटसोर्स आदि से नियुक्ति की है। जबकि एक अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित इस खबर के बाद जीएडी ने साफ किया है कि इन भर्तियों में आउटसोर्स वाले नहीं हैं। दूसरे पत्र में लिखा है कि 1 लाख पदों पर समस्त विभागों द्वारा अधीनस्थ अध्यक्ष कार्यालयों, निगम मंडल एवं अशासकीय संस्थाओं में भर्ती कार्य किया जा रहा है, जिनमें कुछ नियुक्तियां की जा रही हैं। इसमें भी गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि पहला पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5 अप्रैल के माध्यम से सभी विभागों को लिखा गया है। सर, प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 लाख नियुक्तियां जारी की है, उसके लिए 2 पत्र जारी किए हैं जी, क्योंकि शहर में, प्रदेश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। आपके पास में भी आते हुए किस माध्यम से किस प्रकार की नियुक्तियां इसमें होने वाली, इस पर थोड़ा सा पहले प्रकाश डाल देते हैं, फिर हम आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से मैक्सिमम भर्तियां होनी हैं, और सरकार ने इस पर प्रयास भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू की डेट जारी की है। अगला मेंस होना है, नए एग्ज़ाम की वैकेंसी आनी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की इंटरव्यू की डेट अभी पेंडिंग है। एडीपीओ नाम का एग्ज़ाम सरकार ने भी करवा लिया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसका इंटरव्यू का डेट अभी पेंडिंग है। देन डेंटल सर्जन के लिए भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके लिए सरकार ने एग्ज़ाम करवाया था, उसकी भी अभी इंटरव्यू पेंडिंग है। और ये जो अभी नोटिफिकेशन आया है, सरकार ने 2 तरह के नोटिफिकेशन जारी किए थे। पहली बार में तो बताया था कि अक्टूबर के महीने तक 1 लाख वैकेंसीज सरकार लेकर आने वाली है, और बाद में उसको चेंज करके नया प्रपत्र जो जारी किया उसमें ये कहा कि इसमें संविदा भर्तियां और कुछ भर्तियां हैं उनको छोड़ करके ये 1 लाख भर्तियां हैं, मतलब वो भर्तियां भी होंगी और वो 1 लाख भर्तियों के पार होंगी, ऐसा सरकार के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है। सर, प्रदेश में बहुत सारे बच्चे अभी भी बेरोजगार हैं, तो क्या वास्तव में इन बच्चों को जो सरकार का जो कथन है उसका लाभ उनको बच्चों को मिलेगा, और अगर होता है तो कितने दिन में ये नियुक्तियां हो जाएंगी? कुछ इसके विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, बेरोजगारों की जो संख्या है उसके हिसाब से 1 लाख भर्तियां दिखने में बड़ी लग रही हैं, लेकिन बड़ी है नहीं। 1 लाख भर्तियां सरकार को तो मुझे लगता है कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां निकालनी चाहिए। अगर ये 1 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है तो ये बड़ा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और 2018 के बाद में बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है।
2020 में ही एक एग्ज़ाम हुआ था एडीपीओ का एग्ज़ाम, जो सरकारी वकील बनने का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी परीक्षा होने के बाद इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, जबकि एग्ज़ाम्स हर साल होने चाहिए। 2018 के बाद से लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा की भर्तियां पेंडिंग है। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम्स लगातार होने चाहिए। और बेरोज़गारी जो है एक बड़ी समस्या है देश में, ज्वलंत समस्या है युवाओं के लिए। तो ये लगता है कि भर्तियां हो जानी चाहिए और अक्टूबर से पहले पहले सरकार को अपना वायदा पूरा करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वास्तव में बच्चों की भर्तियां ये हो पाएंगी? इसमें कोई संशय तो नहीं है कहीं इसलिए? सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये भर्तियां पॉसिबल हैं। मुझे लगता है कि नियुक्तियां तो नहीं हो पाएंगी इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, अक्टूबर तक एग्ज़ाम सारे हो सकते हैं। और सरकार अगर एग्ज़ाम्स भी पूरा करवा ले अक्टूबर तक, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के लिए भी, और राहत होगा बेरोज़गारों के लिए। इसमें संविदा वाले कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति को बाहर रखा गया है। जी, इससे जी। क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या असर होगा? जो बच्चे इसके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि इन भर्तियों को बाहर रखे जाने का मतलब, शायद जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि 1 लाख भर्तियों में इनको शामिल नहीं किया गया है। 1 लाख भर्तियों के अलावा ये भर्तियां भी होंगी। मतलब अनुकंपा में अगर 100 भर्तियां हो रही हैं, तो सरकार उनको 1 लाख भर्तियों के अंदर गिनना नहीं चाह रही है, वो अतिरिक्त भर्तियां हैं। 1 लाख भर्तियां सरकार करवाएगी ही, और मुझे लगता है ये बेरोजगारों के लिए एक बड़ी अच्छी घोषणा है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार को इन योजनाओं को लागू भी करना चाहिए। आपका संस्थान भी एजुकेशन में बहुत आगे है और जी। यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो जी। इसके लिए भी क्या आप मानते हैं कि अपने संस्थान से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है? मध्य प्रदेश में अगर जब कभी भी वैकेंसी आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के सिविल सेवा परीक्षाओं से लेकर के जुडिशरी, डिफेंस और ऑल इंडिया सर्विसेज तक में, मध्य प्रदेश की कौटिल्य एकेडमी की जो भागीदारी है वो हमेशा ही ज़्यादा रही है। और उम्मीद करेंगे कि अगर 1 लाख भर्तियां हो रही हैं, तो अधिकतम से अधिकतम भर्तियां जो है हमारे यहाँ के बच्चे सिलेक्शन लें, क्योंकि हम तैयारी लगातार करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं, और काबिल स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं जिनका सिलेक्शन बनता है। आपका नाम? मनमोहन जोशी, CEO कौटिल्य एकेडमी। दूसरा पत्र 11 अप्रैल को जारी हुआ है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि इसमें 1 लाख भर्ती की जा रही है। इस पत्र के माध्यम से पत्र लिखकर विभागों से 12 अप्रैल तक कुल नियुक्तियां, जिसमें सीधी भर्ती, बैकलॉग, नियमित संविदा और आउटसोर्स के रूप में केवल उन्हीं नियुक्तियों की जानकारी मांगी गई है जिन्हें दिनांक 15 अगस्त 2022 के बाद 3 वर्ष से अधिक के लिए अवसर पर कर्मी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई हो। सरकार ने भर्तियों के बारे में बताया है कि 11 अप्रैल 2023 की स्थिति में खाली पदों में सरकार की संख्या 99,590 और निगम मंडल की खाली रिक्तों की संख्या 16,811 है, जो कुल मिलाकर 1,16,000 है। इनमें से 95,873 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।